हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने सर्वेक्षण करते समय जितने टाइप के एरर्स होते हैं उन एरर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। हमने जाना था कि त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं और किन किन कारणों से आ सकती है। ठीक है, तो आज हम जरीब सर्वेक्षण में आने वाली त्रुटियों का संयोजन करना सीखेंगे और उस फॉर्मूले, उस सूत्र के बारे में जानेंगे जिसकी सहायता से यह संयोजन कार्य किया जाता है। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल की ओर बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि उस फॉर्मूले के टर्म्स कौन कौन से होते हैं, यानी कुछ तकनीकी शब्दावली है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको लिखने और बोलने आने चाहिए। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन। ठीक है, जरीब की जो एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए, यानी मान लीजिए, फर्ज करिए कि आप मार्केट में जाकर के 15 सेंटीमीटर का स्केल खरीदते हैं, तो वह स्केल का जो निर्माण है वह एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, ताकि आप उससे जब कभी मापन करें तो बिल्कुल 15 सेंटीमीटर्स का ही मेजरमेंट आ जाए। उसी तरह जब किसी जरीब को आप मार्केट से खरीदते हैं, चाहे वह 20 मीटर की जरीब हो या 30 मीटर की जरीब हो, ठीक है ना, तो उसकी जो मानक लंबाई है वह 20 मीटर अथवा 30 मीटर कही जाएगी, यानी वह जरीब का निर्माण 20 मीटर मान करके उसको तैयार किया गया था। तो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन, जो करेक्ट, जो एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए चेन की, उसे हम करेक्ट यानी स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन कहते हैं, यानी जरीब की मानक लंबाई। उसी तरह किसी किसी किताब में इसी टर्म को कभी कभी करेक्ट लेंथ ऑफ चेन से भी लिख दिया जाता है, जिसे जरीब अथवा फीते की सही लंबाई भी कहते हैं। ठीक है ना। तो यदि किताब में सही लंबाई लिखा हो या मानक लंबाई लिखा हो, इन दोनों का अर्थ सेम होता है, इन दोनों का अर्थ बराबर होता है। ठीक है ना। तो फॉर्मूले में कई कबार क्या होता है, किसी किसी बुक में आपको मानक लंबाई बोल देते हैं, किसी किसी बुक में करेक्ट लेंथ ऑफ चेन बोल देते हैं, तो दोनों का मतलब सेम होता है। अच्छा, इसके बाद आता है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जरीब अथवा फीते की त्रुटिपूर्ण लंबाई। ठीक है, अब जरीब अथवा फीते में कई प्रकार की त्रुटियां आ सकती हैं, और जो त्रुटि होती है उसका सीधा असर किस चीज़ पर पड़ता है, इनकी लेंथ पर। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो जरीब अपनी मानक लंबाई से अधिक लंबी हो सकती है, या तो जरीब अपनी मानक लंबाई से छोटी हो सकती है। ठीक है, अब जरीब का मानक लंबाई से अधिक लंबा होने के कुछ कारण होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे आपको पता है कि जब कभी हम जरीब का यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ एक मानक तापक्रम के लिए ही किया जाता है, यानी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस में ही जरीब का प्रयोग करना आइडियल माना जाता है। ठीक है ना, आदर्श जो तापक्रम है वो है 26 से 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यह हर बार पॉसिबल है नहीं, कई बार इलाके गर्म होते हैं, यानी गर्म इलाकों में जब कभी आप काम कर रहे हैं तो जरीब का जो मेटल है, जो जरीब में धातु है, वह धातु में प्रसार होता है, यानी एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन होने के कारण जरीब जो है फैल जाती है और उस कारण से उसकी लंबाई अपनी मानक लंबाई से अधिक हो जाती है। या फिर या तो आप जरीब को अगर यदि ज़्यादा ज़ोर से खींचते हैं, यानी उस पर अतिरिक्त तनाव लगाते हैं, तो उस तनाव के कारण भी जरीब के छल्ले खुल जाते हैं, और जरीब के छलने के खुल जाने के कारण भी जरीब अपनी मानक लंबाई से अधिक लंबी हो जाती है। अब बात करते हैं छोटा होने के कारण क्या है। यदि आप जरीब को अपने मानक तापक्रम से बहुत कम तापमान में प्रयोग कर रहे हैं, यानी मान लीजिए 0 या 1 या 2 डिग्री सेल्सियस पे आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में धातु में थोड़ा सा संकुचन भी हो जाता है, तो उस संकुचन से जरीब अपनी मानक लंबाई से छोटी हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह मान लीजिए एक्सीडेंट के समय यदि जरीब के छल्लों पर भार आ जाता है, तो उस भार के कारण जिस तरह छल्ले खुल जा रहे थे अतिरिक्त तनाव के कारण, उसी तरह संपीड़न भार के कारण जो है छल्ले बंद हो जाते हैं, और बंद होने के कारण भी जरीब अपनी मानक लंबाई से छोटी हो सकती है। तो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन का मतलब है किसी भी कारण से यदि जरीब अपनी मानक लंबाई से भिन्न हो जाती है उसकी लंबाई, तो वह जो लंबाई होती है वह इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन कहलाती है, यानी जरीब अथवा फीते की त्रुटिपूर्ण लंबाई। ठीक है ना। तो त्रुटिपूर्ण लंबाई आपके समझ में आ गया। उसके बाद अब चलते हैं इनकरेक्ट डिस्टेंस पर। त्रुटिपूर्ण जरीब से, यानी उस गलत जरीब से जो डिस्टेंस आप मेजर करते हैं वह डिस्टेंस ऑब्वियसली गलत होगी। ठीक है ना, तो वो जो गलत दूरी है उसे हम त्रुटिपूर्ण दूरी कहते हैं, यानी इनकरेक्ट डिस्टेंस मेजर्ड। उसके बाद जो करेक्ट डिस्टेंस है वो आपको क्वेश्चन में डिटरमाइन करने के लिए कहा जाता है, यानी आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है कि सही दूरी का ज्ञात करिए, सही दूरी बताइए। तो वह दूरी जो है, जो संशोधित दूरी होती है, जो
संयोजन कर लेने के बाद जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हैं उस डिस्टेंस को हम करेक्ट डिस्टेंस या फिर सही दूरी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मूले की ओर। जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन इंटू इनकरेक्ट डिस्टेंस, यानी जरीब की त्रुटिपूर्ण लंबाई इंटू गलत दूरी बराबर होती है जरीब की सही लंबाई और सही दूरी के गुणनफल से, यानी मल्टीप्लिकेशन से। हिंदी में कहेंगे जरीब की त्रुटिपूर्ण लंबाई इंटू गलत दूरी इज इक्वल्स टू जरीब की सही लंबाई इंटू सही दूरी। फॉर्मूला बहुत इजी है। अच्छा, जरीब की जो त्रुटिपूर्ण लंबाई है उसको L डैश से दर्शाया जाता है, एवं जरीब की जो मानक लंबाई है यानी जरीब की सही लंबाई उसको कैपिटल L से दर्शाया जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपसे सही दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो सही दूरी यानी करेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाकी के टर्म्स इज इक्वल्स टू के इस तरफ चले जाएंगे। तो करेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L डैश अपॉन L इंटू इनकरेक्ट डिस्टेंस। ठीक है ना। तो L डैश है जरीब की त्रुटिपूर्ण लंबाई, L है जरीब की मानक लंबाई इंटू इनकरेक्ट डिस्टेंस दैट इज गलत दूरी। तो मैंने फॉर्मूले को दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया है ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब चलते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे। मैं पहले एक बार पढ़ देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड विद a 20 meter chain was recorded as 327 meters. It was afterwards found that the chain was 3 centimeter too long. What is the true distance between the points? क्वेश्चन का मतलब है एक 20 मीटर जरीब से दो बिंदुओं के बीच मापी गई दूरी 327 मीटर है। ठीक है ना। अंतिम में यह ज्ञात होता है कि जरीब अपनी मानक लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपसे कहा जाता है कि बिंदुओं के बीच की सही लंबाई या अथवा दूरी को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं बेसिकली, पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। ठीक है ना, पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एक चेन की हेल्प से हमने मेजर किया। तो जो मेजरमेंट हमने लिया उसका जो वैल्यू आया वो है 327 मीटर। लेकिन बाद में जब मैंने चेन को चेक किया तो मैंने पाया कि जरीब जो है अपनी स्टैंडर्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, मानक लंबाई 20 मीटर। तो वह 20 मीटर ना होकर 20 मीटर से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी थी। अब लंबी होने का कोई भी कारण हो सकता है, वो कारण यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन आपसे ये कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है जब आपने चेक किया। तो आपसे कहा जाता है कि सही दूरी ज्ञात करें। ऑब्वियसली 327 मीटर तो गलत वैल्यू है, तो सही दूरी ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सभी के सभी टर्म्स को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन क्या हो जाएगी, जरीब की मानक लंबाई 20 मीटर, जिसे कैपिटल L से दर्शाया जाता है। जरीब में त्रुटि यानी एरर इन चेन कितना है, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, जिसे स्मॉल ई से दर्शाया जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, तो जरीब की त्रुटिपूर्ण लंबाई क्या हो जाएगी, उसकी मानक लंबाई प्लस उसमें जितनी त्रुटि है। यदि धनात्मक यदि जरीब की लंबाई उसकी मानक लंबाई से अधिक है तो आप उसे ऐड कर देंगे। यदि वह अपनी मानक लंबाई से कम है तो यहाँ पर आप माइनस कर देंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन में दोनों ही केसेस हो सकते हैं, या तो वह अपनी मानक लंबाई से ज़्यादा लंबी बताई जाएगी या तो वह छोटी होगी। यदि छोटी होगी तो आप 20 माइनस उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि जरीब अपनी मानक लंबाई से अधिक लंबी है, 3 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, तो 3 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 0.03 मीटर के, क्योंकि यूनिट हमें सेम रखनी है। तो 20 से हमने 0.03 मीटर ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 20.03 मीटर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट डिस्टेंस, जो नापी गई गलत दूरी है वो है 327 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सही दूरी ज्ञात करें। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, करेक्ट डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, करेक्ट डिस्टेंस जीरो थ्री 20.03 अपॉन 20 इंटू 327। तो जब आप कैलकुलेटर की सहायता से इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आती है, 327.49 मीटर। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो 327 आपने दूरी नापी थी वह गलत थी, और एक्चुअल में जो सही दूरी है
उन दो बिंदु ए और बी के बीच वो है 327.49 मीटर। तो देख सकते हैं कि जरीब का अपनी मानक लंबाई से अधिक हो जाने के कारण आपने जो दूरी 327.49 मीटर आनी चाहिए थी, आपने उसको कम आंका था, दैट इज 327 मीटर। तो टोटल जो एरर है आपकी मेजरमेंट में वो कितने का हो जाएगा? कई कबार एग्जाम में एरर भी पूछ लेता है कि बताइए कितने का एरर है। तो कितने का एरर यहाँ पे आ जाएगा? 327.49 माइनस 327। तो 327.49 में से आप 327 को घटा देंगे तो टोटल एरर कितने का आ गया? 0.49 मीटर का। यानी जरीब का अपनी मानक लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक लंबा होने के कारण आपने 0.49 मीटर कम नापा था। तो एक्चुअल डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच कितनी आ जाती है? 327.49 मीटर्स। तो एक बहुत ही सिंपल और आसान सा न्यूमेरिकल था। ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं और सब पे बेसिकली यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है, सीधी दूरी का मापन करने की जगह वह सीधा क्षेत्रफल बोल देता है। यानी वह कहता है कि ऐसी किसी जरीब की सहायता से आपने किसी क्षेत्रफल का ज्ञात किया, उस क्षेत्रफल की वैल्यू आपको बता देंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो 327 मीटर है, मान लीजिए यदि यह क्षेत्रफल होता तो इसकी इकाई कितनी हो जाती? 327 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। और आपसे कहता कि बताइए कि सही क्षेत्रफल कितना होगा। तो फॉर्मूला लगभग लगभग बिल्कुल सेम होता है, बस जो डिफरेंस होता है वो कहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पे मीटर का स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं। तो अगर यह डिस्टेंस की जगह क्षेत्रफल होता तो आपने क्या करना था? फॉर्मूले में एल डैश अपॉन एल को स्क्वायर कर देना था। और बिल्कुल उसी तरह यदि यह क्षेत्रफल की जगह आयतन होता यानी वॉल्यूम होता, तो क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, आप यहाँ स्क्वायर की जगह इसे क्यूब कर देंगे और उस क्षेत्रफल या फिर उस वॉल्यूम की सही मात्रा की गणना आप कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। यहाँ पर हमें दूरी मापन करने के लिए कहा गया था और सही दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया था, जो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल आज का बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि किसी को प्रॉब्लम अभी भी होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। मैं इस पर एक नया न्यूमेरिकल लेकर के आपके सामने आऊँगा, ठीक है। आप सभी इसको अपने नोटबुक में अच्छी तरह नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सेशनल एग्जाम में यह न्यूमेरिकल, इस तरह का एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।